ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मैं आपको डिप्रेशन को ख़त्म कैसे करें उस टॉपिक पर बात करेंगे। कैसे राजयोग के द्वारा हम इसे एकदम ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी चीज़ कई बार हमारे मन में यही आता है कि कोई भी बात को जल्दी समझें, कम समय में समझें, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन देखिए, जब तक हम किसी बात को अच्छी रीति समझ नहीं लेंगे, उसका तरीका नहीं पता चलेगा, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो फिर हम उसे कैसे करेंगे। और कम समय में तो पॉसिबल नहीं होता ना, कोई छोटी बात नहीं होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान से समझना भी ज़रूरी है, उसे करना भी ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखा कीजिए। कोई भी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो पहले उसको समझना फिर ही तो करना है। तो देखिए, जो आज के समय में इस प्रेजेंट स्थिति में डिप्रेशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत तेज़ी से इसके शिकार हो रहे हैं मनुष्य। और जो इसके बहुत सारे कारण हैं। प्रेजेंट में तो बहुत से हैं कारण कि किसी को किसी रिश्ते से धोखा मिल जाना, या कोई ऐसा व्यक्ति छोड़कर अचानक चले जाना जो आपने कभी जिसका सपने में भी नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं की थी। इस तरह का कोई बिजनेस में धोखा खाना, या कुछ भी इस तरह से कोई घटना पारिवारिक संबंधों में, या कोई फाइनेंशियल पोजीशन उसको ठीक करना और वो आपके मुताबिक नहीं चलना। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण ये हो रहा है। और वर्तमान में तो आप जानते ही हैं, बहुत नकारात्मकता से भरे हुए हैं। छोटी छोटी परेशानी में घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। यह सब कारण तो है ही। और देखिए, आजकल कम समय में अधिक प्राप्ति के कारण जो है, आजकल ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा लोगों का चल गया। और ब्लैक मैजिक एक्चुअली कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि सामने वाला एक कमज़ोर आत्मा पर वो जो नकारात्मक शक्ति है वो उस सामने वाली कमज़ोर आत्मा पर हावी हो जाती है, और फिर उसका दिमाग आदि सब काम करना बंद हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। कोई भी बात पसंद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता, शांत नहीं रहता, शांत हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक रीज़न और भी है। ये जो प्रेजेंट का तो हमें पता रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इस कारण से हो सकता है। लेकिन ज्ञान में चल करके एक बात और पता चली है, जो डिप्रेशन का कारण होता है वह हमारे आपके द्वारा किन्हीं जन्मों में, हमारे ही द्वारा कोई जन्मों के जो हमारे ऊपर में आत्माओं के जो बद्दुआएं होती हैं ना, कि किसी को हमने अपने जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किसी को दुख दिया, तकलीफ दिया, कष्ट दिया, या मान लीजिए कोई घटना का अंजाम हमारे द्वारा हो गया, कोई ऐसे घटित हो गई, कोई घटना दुर्घटना हो गई हमारे द्वारा। तो सिर्फ और सिर्फ इस एक जन्म का नहीं, हमारे ऊपर में वो आत्माओं का जो है ना साथ में हिसाब किताब चलता है। उनकी दुआएं बद्दुआएं सब हमारे ऊपर साथ में चलती हैं। वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ऐसा नहीं है 2550 वर्षों की वो आत्माओं की हमारे साथ जो है ना सदैव वो बद्दुआ और जो उनकी कष्ट जो हमारे द्वारा पहुंचा है वो हमारे ऊपर में हावी रहती हैं। वह भी एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन में जाने का। तो देखिए, जो इसकी वजह जो कहना चाहिए, तो उसके लिए राजयोग, इससे निकलने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए राजयोग बहुत बहुत अच्छा साबित होता है। तो आपको करना क्या होगा इस कंडीशन में। देखिए, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वो किस स्थिति में है, वह यह राजयोग कर पाएगा या नहीं, ज़रूरी नहीं कि कर पाए,
कोई हो भी सकता है कि वो बाहर निकलना खुद से चाहे तो वह कर भी सकता है, लेकिन उसके बदले जब तक उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं हो जाती है, उसकी मनोवृत्ति नहीं चेंज होती है, जब तक उसके लिए आप घर का परिवार का कोई भी मेंबर उससे बाहर निकालने के लिए आप कर सकते हैं। तो आप तो सबसे पहले राजयोग कैसे करना है कि सुबह में जब आप उठते हैं तो 6 बजे के पहले करें तो बहुत अच्छा है। 6 बजे के बाद 6 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उस समय जो है ना पूरे एनवायरनमेंट में पावरफुल होता है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम सभी आत्माएं सोती रहती हैं, तो कोई हलचल नहीं होती है ना, वाइब्रेशंस कुछ ऐसे नकारात्मक उससे नहीं भरे होते हैं, नेगेटिविटी से नहीं होते हैं, पूरा एकदम पीसफुल रहता है। इसीलिए अमृत वेला भी गाया हुआ है ना, शक्तिशाली अमृत वेला। तो उस समय आपको क्या करना है, एक तो राजयोग करते समय आपको सेम वही कि आपको ईश्वर के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करना है और पावरफुल शक्तिशाली वाइब्रेशंस खुद में फील करना है, अनुभव करना है, खुद को भरपूर करना है आत्मबल से। और मैं महान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस तरह से आपको उन पवित्रता, प्यूरिटी और शक्तिशाली किरणों से खुद को भरपूर करना होगा। और फिर उस सामने वाली जो डिप्रेशन में है उस आत्मा को आपको इसी तरह की वाइब्रेशंस उसको देने होंगे। और आप यह जो है लिख भी सकते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं महान आत्मा हूँ। और इस तरह से आप जो है शुरू में 50 से शुरू करें, फिर 108 लिखना शुरू करें, ऐसे आप 11 से 21 दिन करें। और आप जो है जिस आत्मा को ये डिप्रेशन में है उस आत्मा को इमर्स करें, और जो जाने अनजाने उस आत्मा के द्वारा किन्हीं जन्मों में जो कोई दुर्घटना को अंजाम दिया हो, कोई ऐसी घटना जो उसके साथ उसके विकर्म या उसके जो पाप इनके साथ में चल रहे हैं, उन आत्माओं को इमर्ज करके उन आत्माओं से माफी मांगें। और आप इस तरह से अनुभव करें कि वो आत्माएं जो जिनको कष्ट पहुंचा है वो इस आत्मा को माफ कर रही हैं। माफ करते हुए ईश्वर को साक्षी रखते हुए आप उनको ऐसा अनुभव करें कि उन्होंने माफ कर दिया, और ये सामने वाली आत्मा के सारे जो भी इसके ऊपर है जो चीजें हावी हैं वो एकदम खत्म हो रही हैं, ये निरोगी हो रहे हैं, ये एकदम इस डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं और निकल गए हैं, इनको इस बीमारी से छुटकारा मिल गया है। और इस तरह से उस मरीज को भी आप इमर्ज करें और उन आत्माओं को भी जो है कि इमर्ज करें। और देखिए यदि वह सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है करने में। तो इस तरह से आप शक्तिशाली योग युक्त में रह करके 10-11 दिन करके देखिए, और फीलिंग के साथ, है ना। और फिर रात में भी यही आपको योग में नहीं लेकिन आपको लिखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं महान आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। और उस पेशेंट को भी साकाश दें, संकल्पों की शक्ति को फैलाएं, उससे ठीक होता हुआ देखें और अनुभव करें उस डिप्रेशन में जाने वाली आत्मा को इमर्ज करते हुए। हाँ, तो उन आत्माओं को भी इमर्ज करें रात में भी कि उन आत्माओं ने जिनको कष्ट पहुंचा है उन्होंने माफ कर दिया। इस तरह से आप रात में भी यही संकल्प करें। और सबसे अच्छा तो आप 108 बार लिखें या फिर उस आत्मा से लिखवाएं, तो वह जल्दी इफेक्ट होएगा और बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से जो है 11-21 दिन जितना कर पाएं आप, जब तक ठीक नहीं होते हैं, ज़रूर ठीक तो बहुत जल्दी असर होता है। और उस आत्मा से भी यदि आप करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और है, देखिए जब हम ये हमारे जो विचार शक्ति है, ये जो संकल्पों की शक्ति है, वो कैसे हमारे ऊपर कार्य करना प्रारंभ करती है। आपने देखा होगा हम पहले हमारा
जो वैद आदि के पास जाया करते थे तो वैद हमें क्या देता था, एक कुछ चूर्ण जैसा या कुछ भी दे देते थे और हम उसे खा के ही हम विचारों में हमारे इतना संकल्प शक्ति होती थी ना कि अब तो हम ठीक हो जाने हैं, हम ये चूर्ण खाया और हमारे कितने भी बड़ा बीमारी होएगी हमारी ठीक हो जाएगी। हम अपने बच्चों को मंदिर वगैरह ले जाते थे, कितना भी फीवर रहेगा, कुछ भी बुखार आदि ताप चढ़ा रहेगा तो भी हम मंदिर के भभूत लगा देते थे और हमारे सिर्फ संकल्प पॉजिटिव रहते थे कि इस भभूत में बहुत शक्ति है और अभी ये बच्चा तो पूरा ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे माथे पे और ऐसे रख देते थे, ऐसे थोड़ा कर देते थे, तो देखिए वो बच्चा ठीक भी हो जाता था। और अब देखिए कितने बड़े बड़े कितने महंगे महंगे मेडिसिन आए, फिर भी उससे भी ठीक नहीं होते, क्योंकि हमारे जो थॉट होते हैं ना वो इतने नेगेटिविटी से भरपूर हो जाते हैं कि मैं भल दवा खा तो रहा हूँ लेकिन ठीक तो होना नहीं है, इतने वर्षों से तो खा रहा हूँ, कैसे ठीक होगा। तो आप एक तो खाने से पहले आप इस तरह के थॉट में रहते हैं और दूसरा उसे खाने के बावजूद भी आप वही थॉट करते हैं। नहीं तो फिर हम देखिए छोटे मोटे पाउडर से भी खुद को ठीक कर लेते थे क्योंकि हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी होती थी। तो इस तरह से कभी भी आप दवा भी नहीं छोड़िए, दुआ भी ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी है और पेशेंट को डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको विचारों की शक्ति भी ज़रूरी है। संकल्पों की शक्ति से आप खुद को ठीक कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको आत्मबल भी ज़रूरी है, आत्मविश्वास भी ज़रूरी है। तो जब भी आप इस तरह के संकल्पों को खुद के लिए करें या सामने वाले किसी पेशेंट आत्मा के लिए करें तो सबसे पहले तो आपको खुद आत्मबल भर से भरपूर होना आत्मबल से, और दूसरा आपको पॉजिटिव भी होना कि यह ठीक हो ही जाएगा हर हाल में। और एक बहुत अच्छी बात है जो अक्सर सूरज भाई जी भी बोलते हैं कि आप हाथों को आपस में इस तरह से रगड़िए, 3 बार रगड़ते हुए आप कहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस तरह से जब आप ये हाथों को आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे फिर आप ऐसे देखेंगे तो एक शिवरिंग, इसमें एक वाइब्रेशंस आते हैं, वो वाइब्रेशंस वो शक्ति ही आपको ठीक करेगी। और इस तरह से आप ऐसे माथे पे इसे रख दीजिए उस पेशेंट के, और इस तरह से आप इसे रिपीट करिए हर 5-5 मिनट में 3-3 बार, 2-2, 10-10 सेकंड के लिए इस तरह से आप रखिए और ऐसे 11 से 21 दिन करिए। और ऐसे में जिन बच्चों का दिमाग ग्रोथ नहीं होता, जो अशांत रहते हैं, जो किन्हीं कारणों से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं या जिनका माइंड बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ऐसा 10 मिनट तक करके देखिए और ज़रूर ये संकल्प काम करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए खुद पॉजिटिव होना होगा, आत्मबल से भरपूर होना होगा। दवा, दुआ और आपके संकल्पों की शक्ति सभी बहुत ज़रूरी है। और इस प्रेजेंट स्थिति में हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी मुश्किलों से वो डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान बेहद का बाप, आपका सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर, वो वकील भी है, सब कुछ है बाबा कहते हैं। तो उसकी शक्तियों को आप कभी भी सहयोग में इस्तेमाल करें और सहज योगी बने, कर्मयोगी बने और थॉट पॉजिटिव रखें। कभी भी आप ऐसा सोचें नहीं कि मैं इस काम में असफल हूँ। ऑप्शन